गई। ये जो पाठ है इसमें लेखक ने किसान के भोलेपन और बादशाह की उदारता और समझदारी के माध्यम से बताना चाहा है कि अगर शासक उदार हो, यानी कि शासक अगर उदार मतलब दयालु, अगर वो काइंड हार्टेड हो, दयालु हो और लोभविहीन मतलब सेल्फलेस, जो सेल्फिश ना हो, तो प्रजा के प्रति उसके दिल में प्यार हो तो राज्य की धरती रस बरसाती है। यानी कि अगर राजा जो है वो अच्छी नीयत वाला हो, वो बहुत ही अच्छे उदार दिल वाला हो, तो प्रजा जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति प्यार रखती है और ऐसे राज्य की धरती जो है वहाँ पर रस बरसता है, जैसे कि आप स्टोरी में समझने वाले हैं आगे। जिस राज्य का शासक लोभी, लालची और निरंकुश होता है, यानी कि जहाँ का जो राजा है वो लालची हो, सेल्फिश हो और क्रूअल हो, वहाँ प्रजा कभी भी खुश नहीं रह सकती है। तो इसी प्रकार से इस पाठ में भी बड़े मनोरंजक तरीके से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक एंटरटेनिंग वे में इस पाठ के माध्यम से ये दोनों चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। हाय बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। अब बात यूँ है कि आगरा के गांव के अंदर एक आदमी जो था वो सड़कों के ऊपर, आगरा की सड़कों के ऊपर चिल्लाता हुआ, रोता हुआ घूम रहा था और बोल रहा था बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई। अब जब ये बात अकबर तक पहुंची, उनके दरबार में पहुंची, तो अकबर ने उस आदमी को बुलाया और उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया। इसका मतलब वो लोग पहले मिले हुए थे। तब बादशाह को याद आया कि कुछ समय पहले आगरा के पास एक गांव था जहां वो गए थे, तो वो बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने उस आदमी से वहाँ गन्ने के खेत में, वो जो आदमी उनसे मिला था उससे कहा था कि भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो। यानी कि बादशाह जब थक गए थे काफ़ी उस गांव के विज़िट करते वक्त, तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा गन्ने के खेत में से गन्ने का रस पिलाने के लिए। तो उस किसान ने, उस व्यक्ति ने कहा हाँ आप बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। यानी कि उसने अकबर बादशाह को वहाँ बिठाया और कहा मैं अभी लेकर आता हूँ। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अब अकबर जो थे वो गन्ने के रस का इंतज़ार करते हुए एक पेड़ की छांव में बैठ गए और जो किसान था वो दौड़कर गन्ना लेने के लिए खेत में गया और वहाँ से काफ़ी थोड़ी देर बाद वो एक लोटा भरकर रस का लेकर आ गया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अकबर बहुत खुश हो गए उस रस को पीकर। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया, कि ऐसा रस तो मैंने पहले कभी पिया ही नहीं है जी। और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। इस पर अकबर को पता लगता है कि ये जो रस है ये कोई 2, 3, 4 गन्नों का नहीं है, ये तो केवल एक ही गन्ने का रस है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गन्ना कितनी उत्तम क्वालिटी का था कि उसमें से एक ही गन्ने में से इतना रस निकला कि एक लोटा भर गया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। अब वो किसान कहता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। और इस पर अकबर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते हैं कमाल की बात है। तो आगे किसान कहता है ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब, अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो गन्ने में रस ही न निकले। अब जैसा कि हमने चैप्टर में देखा कि ये नीयत के ऊपर, एक अच्छे राजा के ऊपर ये पाठ है। तो इस पर किसान कहता है कि ये सिर्फ हमारे जो जनाब हैं, यानी कि हमारे जो राजा हैं, बादशाह हैं, उनकी नीयत का कमाल है। इसी कारण से इस गन्ने में से रस निकला है इतना ज़्यादा। अगर उनकी नीयत अच्छी ना हो तो इस गन्ने में से रस ना निकले इतना। अच्छा, कितना लगान देते हो? तो बादशाह अकबर ने पूछा कि लगान कितना देते हो, यानी कि टैक्स कितना देते हो तुम? लगान मतलब टैक्स यहाँ पर। तो किसान जवाब देता है कि टैक्स तो मैं सिर्फ 25 पैसे ही देता हूँ जी। तो यानी कि उस समय की बात कर रहे हैं, 25 पैसे बहुत होते थे उस समय, तो 25 पैसे के लगान की उसने बात कही। सिर्फ 25 पैसे? क्या सिर्फ 25 पैसे ही तुम लगान देते हो? बादशाह हैरान होकर पूछते हैं और वे सोचने लगते हैं कि अगर गन्ने के खेत पर अगर वो और ज़्यादा कर यानी कि लगान लगाना चाहें तो वो भी लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा रस निकलता है, यानी कि इससे तो किसानों को बहुत मुनाफा होता होगा। इस कारण से उन्होंने डिसाइड किया कि वो और ज़्यादा कर लगान लगा देंगे गन्ने की खेती के ऊपर, गन्ने के खेतों के ऊपर, और ऐसा वो तब करेंगे जब वो आगरा वापस पहुँच जाएंगे। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अरे भाई
चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। अकबर को रस इतना पसंद आया कि उन्होंने एक और लोटा रस का मांगा उस किसान से जाने से पहले। किसान लोटा लेकर फिर चला गया, एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर उसने एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा। यानी कि अब तक अकबर की जो नीयत थी वो काफ़ी अच्छी थी, और अभी सडनली जो उसको रस था गन्ने का वो काफ़ी कम हो चुका था, क्योंकि 3-4 गन्ने तोड़ने के बाद भी वो लोटा नहीं भरा था। इस बार अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। वो इंतज़ार करते करते काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, तो सोचने लगे इस बार काफ़ी देर लगा दी। तभी किसान आया और उसका मुंह लटका हुआ था, और उसने लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था, यानी कि पहले के मुताबिक जो इस बार रस था वो बहुत ही कम था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर आए हो? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, ये उसी का असर है। अब इस पर किसान का जवाब देखिए। किसान कहता है कि लगता है बादशाह हुकूमत जो हमारे हैं अकबर बादशाह, उनकी नीयत बिगड़ चुकी है, इसीलिए इस गन्ने में से रस नहीं निकला है। अकबर को तो लगा जैसे कि किसी ने उसको ज़मीन पर पटक दिया है, यानी कि आसमान से, क्योंकि बादशाह थे, यानी कि बहुत ही उस राज्य के पूरे देश के मालिक थे वो, इसलिए उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनकी बेइज्जती करके उनको ज़मीन पे पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। अब बादशाह को लगा कि क्या नीयत में फ़र्क आने से पेड़ पौधे जो हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। अब वो ये भी सोचने लगे कि किसान जो है, एक मामूली सा किसान, छोटा सा किसान जो है, गरीब सा, ये एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाता। तो वो सोचते हैं कि जहाँ नीयत अच्छी होती है वहीं पर बरकत होती है, वहाँ पर भंडार, यानी कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, भरमार रहती है हर चीज़ की। और अगर आदमी लालच करता है तो उसका जो छोटापन है वो उसको कभी भी सुखी नहीं रहने देता। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। अकबर ने कहा कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? किसान बड़ी उत्सुकता भरी निगाहों से, शक भरी निगाहों से बादशाह की तरफ देखने लगता है। तब उसको पता लगता है कि वे अकबर बादशाह ही हैं। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? किसान घबरा गया कि अरे अकबर बादशाह सामने बैठे हैं और मैंने इनकी नीयत की बात इनसे कह दी है। वो घबरा गया था, इसलिए उसने पूछा कि बादशाह क्या मैंने कुछ गलत बात तो नहीं कह दी है? नहीं, तुमने मुझे यह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। अब अकबर बादशाह की दयालुता देखिए कि उन्होंने कहा कि तुमने मुझे जो बात सिखाई है वो बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे लोग, गुरु तक नहीं सिखा पाते हैं। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया, जाओ इस बार लोटा भर कर रस ले आओ। और अकबर बादशाह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जो खेत है उसका कर, यानी कि लगान माफ़ किया है, आज से तुम्हें लगान नहीं देना है, और जाओ और एक लोटा भर कर रस का लेकर आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। किसान फिर से खेत में जाता है, लेकिन इस बार एक ही गन्ने के रस से लोटा भर जाता है। वो बहुत खुश होकर दौड़ता हुआ वापस आता है। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले। अब वो दौड़ता हुआ खुशी के मारे आता है और अकबर बादशाह को रस देता है। इस बार वो रस था एक ही गन्ने का, यानी कि लोटा फिर से भर चुका था। इस पर अकबर बादशाह एक पीपल का पत्ता लेकर उसे बोलते हैं किसान को कि हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम इन गाँव की आमदनी से ही हो जाएगा। अब अकबर बादशाह उस पीपल के पत्ते पे उसको लिख कर देते हैं कि अब से 2 गांव में तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, और इन 2 गांवों से जो भी आमदनी, जो भी लगान कर आएगा, उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। तो ये 2 गांव जो है, इसके पक्के कागज़ तुम कल आगरा आकर ले जाना। तब तक ये जो पीपल का पत्ता है ये अपने पास रखो। अब किसान ने पीपल का पत्ता ले लिया, रख लिया, और अकबर वहाँ से चले गए। किसान अपने काम में लग गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे जब पत्ते की बात याद आई तो उसने पाया कि उसकी जो बकरी थी वो उस पत्ते को खा चुकी थी। अब जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है, यानी कि पत्ते को उसकी बकरी खा चुकी थी। वह रोने चिल्लाने लगा। वो सोचने लगा कि अब बादशाह अकबर उसे कैसे पहचानेंगे।
उस पत्ते को देखे बिना तो गाँव भी कैसे मिलेंगे। वो जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। क्या कहने लगा, बोलने लगा, हाय बकरी 2 गांव खा गई। वो कहने लगा, हाय रे बकरी 2 गांव खा गई। एक्चुअल में उसका कहने का भाव क्या था कि अगर वो पत्ता बकरी खा गई जो है पत्ता, उसके ऊपर 2 गांव की मलकियत उसके नाम लिखी गई थी, तो इस कारण से वो उसी चीज़ को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हाय बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर बादशाह अकबर किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। अब जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो बादशाह अकबर काफ़ी हंसने लगे इस बात के ऊपर, क्योंकि उनको किसान के भोलेपन पर बहुत ही ज़्यादा हंसी आने लगी। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया। अकबर बादशाह ने वो 2 गांव जो उसके बकरी खा गई थी उसको फिर से 2 गांव लिख कर दिए और इस बार उससे कहा कि ध्यान रखना, इस बार तुम्हारी बकरी जो है उससे इन गाँवों को बचाना, कहीं इस बार भी तुम्हारी बकरी जो है गाँव ना खा जाए। ये सुनकर पूरा गांव जो था, पूरा जो दरबार था वो ठहाकों से गूंज उठा, यानी कि पूरे गांव के जो पूरे दरबार के जो दरबारी थे, जो लोग थे वहाँ बैठे, वो सब हंसने लगे। तो इस प्रकार जो ये पाठ है ये हमें एक सीख देता है कि किस प्रकार अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो उसके पास हर एक चीज़ की भरमार रहती है, और अगर नीयत अच्छी ना हो तो हर एक चीज़ की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर